महीनों बाद दफ्तर आ रहे हैं, हम एक सदमे से बाहर आ रहे हैं और तेरे बाहों से दिल उकता गया है। मुझे इस झूले में चक्कर आ रहे हैं। ये शायरी मैं तेजस्वी यादव को डेडिकेट कर रहा हूं क्योंकि तेजस्वी यादव महीनों बाद वापस आ रहे हैं और वापस आने के साथ ही उनके सामने चार बड़ी समस्या खड़ी है जिसका उनको समाधान करना पड़ेगा और तब जाके सफल तरीके से 2026 में अपने पार्टी को कहीं ना कहीं पहुंचा पाएंगे तेजस्वी यादव। वो चार बड़ी समस्या क्या क्या है सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे और तेजस्वी यादव के आने के साथ ही उनके ऊपर किस तरीके से जिम्मेदारियों का बोझ है इसकी भी पूरी जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि तेजस्वी यादव जो है वो चुनाव के बाद से गायब थे और उसके बाद अब खबर आ रही है कि आज या कल के बीच में वो दिल्ली पहुंच जाएंगे। दिल्ली के बाद जो है वहां पे वो एक मीटिंग रखने वाले हैं, एक दो दिन वहां पे रुकने वाले हैं। लालू यादव वहां पे मौजूद हैं और उसके बाद सीधे वो बिहार आएंगे। लेकिन इस बार जब बिहार आएंगे तो उनके पास बहुत सारा काम होगा और चार तो ऐसे काम हैं जो उनको करने ही करने पड़ेंगे क्योंकि ये चार काम नहीं करेंगे तो उनकी मुश्किलें और ज्यादा बढ़ने वाली है और 2026 का साल जो है उनके लिए ज्यादा बेहतर नहीं होगा। दरअसल जिस तरीके से आरजेडी अभी भंवर में फंसी है उससे निकालना तेजस्वी यादव की ही तो जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी का उनको वहन करना पड़ेगा। दरअसल पहली जिम्मेदारी तो यह है कि जिस तरीके से अभी आरजेडी में टूट की खबरें चल रही है, जिस तरीके से भाजपा और जेडीयू की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उनके विधायक जो है वो कहीं ना कहीं भाजपा और जेडीयू के संपर्क में है, उनको संतुलित करना पड़ेगा। क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं कर पाते और कुछ भी विधायक चले जाएंगे तो पहले से ही कांग्रेस जो है वो अपना अलग राग जो है वो आलाप रहा है और कह रहा है कि साहब हम बस चुनाव भर साथी थे, इसके बाद की गारंटी हम नहीं लेते। और अब ऐसे में जब ये आ रहे हैं तो 6 जो उनके विधायक हैं ऐसे ही टूट जाएंगे। उसके बाद अगर इनके पार्टी में देखा जाए तो मात्र 25 विधायक हैं और अगर एक विधायक भी टूटता है तो अपने बूते पे नेता प्रतिपक्ष बने नहीं रह पाएंगे तेजस्वी यादव। और ऐसे में इन सभी अटखलों को जो है वो दूर करना पड़ेगा और पार्टी को मजबूत स्थिति में पहुंचाना पड़ेगा। ये तेजस्वी यादव की फर्स्ट प्रायोरिटी होगी। दूसरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, इसी बीच लालू यादव का तबीयत खराब चल रहा है। राबड़ी आवास में राबड़ी देवी अकेले हैं और उस जिम्मेदारी का निर्वहन भी करना तेजस्वी यादव का कर्तव्य बनता है क्योंकि ऐसे में जब तमाम लोग आरजेडी से छुटकारा पाना चाह रहे हैं, वो तमाम अपने जो पराये दिखाई दे रहे हैं उनको मैनेज करना भी तेजस्वी यादव के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी। और आने के साथ ही जिस तरीके से अभी 10 सर्कुलर रोड में राबड़ी आवास खाली करने का ऐलान हो चुका है तो सब कुछ व्यवस्थित ढंग से करना और सब कुछ बेहतर तरीके से जो है वो आगे बढ़ाना और इसके ऊपर सत्ता पक्ष को घेरने की भी जिम्मेदारी तेजस्वी यादव के ऊपर है। और तेजस्वी यादव को आके ये काम भी त्वरित यानी तुरंत के तुरंत निपटाना होगा। तीसरा है भरोसा। बिहार की जनता में उनको लेके भरोसा कम हो गया इस बात को लेके कि चुनाव हारने के बाद तेजस्वी यादव जनता को डील नहीं कर पाते, जनता का सामना नहीं कर पाते। 2020 में भी ऐसा हुआ था, 2025 में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। अब जब ये सब कुछ जनता में चल रहा है तो ऐसे में तेजस्वी यादव के ऊपर ये बड़ी जिम्मेदारी है कि साहब कुछ भी करे लेकिन उनको जो है वो जनता को भरोसा दिलाना पड़ेगा, जनता को कहना पड़ेगा कि वो उनके साथ हैं। क्योंकि करोड़ों से ज्यादा लोग तेजस्वी यादव के सपोर्ट में खड़े थे, करोड़ों से ज्यादा लोग तेजस्वी यादव को सीएम मानते थे, तभी उनको और उनके पार्टी को उन्होंने वोट दिया। और जब करोड़ों से अधिक लोग आपको सीएम मान चुके हैं, उतना वोट भाजपा को भी नहीं पड़ा जितना आरजेडी को पड़ा है, तो ऐसे में ज्यादा से ज्यादा लोग यानी जितने लोग भाजपा के मुख्यमंत्री के तौर पे नहीं देखना चाहते, भाजपा का कोई उम्मीदवार मुख्यमंत्री बने वो नहीं देखना चाहते, उससे ज्यादा लोग तेजस्वी यादव के ऊपर भरोसा करते हैं और वो चाहते हैं कि मुख्यमंत्री बने। तो उन लोगों का भरोसा वापस से तेजस्वी यादव को जो है वो जीतना पड़ेगा, वापस से ये साबित करना पड़ेगा कि हम आपके साथ हैं। वो करोड़ों लोग तो तेजस्वी यादव को ही सीएम मानते तभी उनको वोट दिया और ऐसे में उनका नेता तेजस्वी यादव को बनना ही पड़ेगा। दूसरा कोई ऑप्शन उनके पास नहीं है और अगर वो ऐसा नहीं करते तो समस्याएं और बड़ी होगी। और चौथा सबसे बड़ा, सरकार जिस तरीके से काम कर रहा है
उसके ऊपर अंकुश लगाना। सरकार के ऊपर यह आरोप है कि वो बदले की भावनाओं से काम कर रहा है। सरकार के ऊपर यह आरोप है कि साहब गरीब परेशान हो रहे हैं ठंड के मौसम में, और उन गरीबों की हक की लड़ाई लड़ना ये चौथा काम है। और इसके लिए भी तेजस्वी यादव को सामने आना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा, और वक्त वक्त पे जो है वो कहीं ना कहीं सरकार का विरोध करना पड़ेगा। और ये सब कुछ उनको जल्दी से जल्दी करना पड़ेगा अगर वापस से तेजस्वी यादव वो मतलब 2 महीना पहले जो उनका मुख्य भूमिका था बिहार में, उस नजर में नजर आना चाहते हैं जनता को। तो बाकी तेजस्वी यादव के ये 4 काम जो उनके लिए अभी बेहद जरूरी है, ये आपको कैसा लगा कमेंट करके अपना विचार जो हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।